गुड इवनिंग डियर ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस सेंटर में मैं सोमवीर सिंह चाहर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आज 5 तारीख मंगलवार का दिन। तो सुबह के समय ही मैंने बाय रिकमेंडेशन दी थी और उसके साथ में कुछ लेवल्स भी शेयर किए थे कि पर्टिकुलर उस लेवल पर अगर आपको भाव मिले तो आपको ज़रूर खरीद कर चलना चाहिए। उसका बेस क्या था मैं आपको ज़रूर थोड़ा बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी भी दिन जैसे ये पक्ष कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आप में से मोस्टली बंदे अवेयर होंगे। अगर नवमी और दसवीं जो तिथि होती हैं, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन किसी एक दिन आए और साथ में जो नक्षत्र है वो यानी मूला नक्षत्र बने तो उस दिन बाय का एक अच्छा खासा स्कोप होता है। और क्रूड ऑयल के लिए तो उस दिन पॉइंट टू पॉइंट एंट्री की जा सकती है। तो आइए चलते हैं चार्ट के ऊपर। हम ज़रूर देखेंगे कि अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है तो मार्केट खुलने से पहले मैंने ये सब चीज़ें दी थी, क्या वो कामयाब हुई या नहीं। चार्ट के ऊपर देखते हैं और ये कॉम्बिनेशन आप ढूंढ सकते हैं और इस तरह के सेटअप के ऊपर काम कर सकते हैं। ये देखिए दिन की शुरुआत हुई तो मैंने सीधा दिया था कि जो रिकमेंडेशंस मैं दे रहा हूँ, बाय ऑन सपोर्ट सेल ऑन रेजिस्टेंस, बड़ा कॉमन सा एक ट्रेडर के लिए यानी रामबाण औषधि है। तो मैंने सुबह ही क्रूड ऑयल एज पर एस्ट्रोलॉजी जो सपोर्ट है यानी 6449 आपको यानी इस भाव पर जैसे ही आए आपको खरीद कर बैठ जाना है। ये क्रूड ऑयल का मार्च फ्यूचर है जिसकी ये अभी भाव क्या चल रहा है 6543, यानी जो भाव बाय के लिए रिकमेंड किया था वहाँ से सीधा 100 पॉइंट ऊपर। एक मिनट देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए ये वो जोन था कि जहाँ से एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट 6449 यानी मार्केट कहाँ खुला था, समवेयर अराउंड 6520 के आसपास खुला था। हमारी बाय रिकमेंडेशन कहाँ थी एज पर एस्ट्रोलॉजी कि अगर आज की डेट में भाव हमें यहाँ मिलता है तो टाइम प्लस प्राइस दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे मैच हो जाता है। यानी यहाँ पर प्रेडिक्शन एक्यूरेटली परफेक्टली काम की। और इस तरह के सेटअप में अगर आपको पहले से पता लग जाए कि आज के दिन में आपको बाय करके चलना है या सेल करके चलना है तो यानी आपको फिर दूसरी जो चीज़ जो ढूंढने के लिए रह जाती है वो रह जाती है कि भाई ठीक है मुझे बाय और सेल तो पता लग गया है, अब मेरा जो सेकंड चीज़ है कि किस लेवल पर एंट्री करें। तो उसके लिए कुछ प्लैनेट्स की मूवमेंट को मैप करके आप वो भी निकाल सकते हैं। तो वो ज़रूर कभी ना कभी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। दूसरा एक लेवल मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए इसके बाद निफ्टी में एक बाय की रिकमेंडेशन दी थी कि 22,346 एग्जैक्ट उस लेवल पर मार्केट ऊपर खुलती है, नीचे आती है और यहाँ से सपोर्ट लेके धड़ाक ऊपर निकल जाता है। इसके बाद हम बैंक निफ्टी सपोर्ट की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट प्राइस था 47,154 और निफ्टी फाइनेंस में था 20,801। दोनों की एक चीज़ दिखाता हूँ बड़ी ये देखिए
यानी जो लो बना है एग्जैक्टली मार्केट कैप डाउन थी उसके बाद 47,196। तो यानी हमारा जो बाइंग प्राइस था, जो रिकमेंडेड प्राइस था, वो प्राइस वहाँ तक पहुँचा नहीं। लेकिन अगर कोई भी ट्रेडर एंट्री लेना चाहे तो उसके पास एक बेसिक आइडिया ज़रूरी है कि आज सेल में एंट्री लेने के बजाय अगर हम बाय में एंट्री लें तो वो कामयाब रहेगी। और उसका जीता जागता दौरान आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाई दिया और सीधा सीधा मैं यहाँ भी दिखाता हूँ। जो लो प्राइस था 20,814 और रिकमेंडेड प्राइस क्या था 20,801। दिस कैन बी कंसिडर। और वहाँ से सीधा सीधा एक डे हाई मार्केट ने बनाया और फिर आके नीचे क्लोज हुआ। तो यानी ये आपके ऊपर है कि आप उसमें से कितना ग्रैब कर सकते हैं। तो इसी तरह की एंट्री जानने के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। एक चीज़ और, अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो मार्केट 9:15 पे ओपन होता है। क्रूड ऑयल मैंने 9:07 पर ही प्रिडिक्ट करके बता दिया था कि आप बाय करके चलें। और बाकी की टाइमिंग भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट खुलने से पहले ही है कि भाई देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि मेरा बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस, आप कुछ भी फॉलो करें, ये एक बेसिक चीज़ है। तो एक प्री डिटर्मिनेशन आप कह सकते हो कि डिपेंड करता है कि आज किस तरह के प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशंस बनाता हूँ। लाइक अगर आज बाय के लिए दिन है तो बाय ही होगा। अगर वेट करो उस लेवल के लिए, असली पेशेंस तो वही है कि अपने लेवल के लिए वेट करना और बाद में टारगेट को ट्रेल करना, वो उससे भी मुश्किल है। अभी मैं अगर बात करूं तो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में इट इज़ अबाउट 100 पॉइंट, लेकिन 100 पॉइंट किसने कैप्चर किए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये पता होने के बाद कि वो आपको सिखाने की दूसरी प्रक्रिया यानी दूसरा चरण रहेगा। आने वाले एक दो नेक्स्ट क्वार्टर की हम बात करेंगे, कुछ ना कुछ और अच्छा, कुछ और अच्छी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। और ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट किया था कि एवरी इंट्राडे में जिस तरह की फाइंडिंग रही मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। तो कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हो स्टॉप लॉस हंटर वाले बाबा की।